क्राफ्ट एमएल SMP डे 3। तो गाइस अभी मुझे मेरे दोस्त एम्पायर स्ट्राइक ने किसी कोऑर्डिनेट्स पे बुलाया है, तो मैं भी वहाँ पे जा रहा हूँ। और गाइस अभी मेरे पास फुल डायमंड का आर्मर था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये ज़्यादा देर तक मेरे पास रहने नहीं वाला। बहुत देर तक रेगिस्तान में चलने के बाद मैं फाइनली वहाँ पे पहुँच जाता हूँ, लेकिन मेरा हिट उसको धोखे से लग जाता है और वो गिर के मर जाता है। और गाइस एम्पायर स्ट्राइक मुझे माइनिंग के लिए बुला रहा था, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट नीचे कूद जाता हूँ और बहुत सारे ओर्स माइन करने लगता हूँ। भाई लेकिन स्पॉन से इतनी दूर आके माइन कौन करता है। गाइस फिर मैं उसी केव के आइटम से वहाँ पे अपने लिए एक थोड़ा सा बेस बना लेता हूँ, जिससे हम लोग की चेस्ट थोड़ी सेव रहेगी, वरना तो क्रीपर आके एकदम ही फोड़ देता उसे। तो गाइस उसके बाद मैं गहराइयों में जाता हूँ केव की डायमंड्स को ढूंढने के लिए, जहाँ पे मुझे बहुत सारे आयरन मिलते हैं और थोड़े बहुत डायमंड मिलते हैं। लेकिन डायमंड माइन करते करते मेरे को एक स्केलेटन मिल जाता है और मैं सोचता हूँ उसे लावा से जला के मार दूंगा, लेकिन लावा मेरे ऊपर ही पिघल जाता है। फिर मैं वहाँ से बहुत ज़ोर से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा था और मैं कहीं गिर जाता हूँ और स्केलेटन का एक एरो मुझे मार देता है। भाई मुझे डायमंड माइन करके सीधे ऊपर जाना चाहिए था। अब मैं यहाँ पे स्पॉन हो जाता हूँ स्पॉन पे, और स्पॉन से वो जगह करीब 2000 ब्लॉक दूर थी। तो मैं जब तक वहाँ पे पहुँचता मेरा आइटम डिस्पॉन हो गया था, लेकिन मैं वहाँ पे दोबारा जाने की कोशिश कर रहा था और 3-4 बार मरने के बाद मुझे पता चल गया कि अब मैं ऐसी हालत में उस जगह पे नहीं जा सकता, और वहाँ से मैं दोबारा निकल जाता हूँ स्पॉन की तरफ। भाई स्पॉन पे जाना तो मैं इतनी दूर आया क्यों था। और स्पॉन पे मुझे मेरा दोस्त अपने सीक्रेट बेस पे ले आता है और मुझे वहाँ से थोड़े बहुत आइटम दे देता है। हाँ डायमंड नहीं देता, लेकिन आइटम दे देता है कुछ। फिर मैं थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करता हूँ और उसके बाद मैं अपने सीक्रेट बेस में चला जाता हूँ दोबारा से। और मेरे सीक्रेट बेस में मैंने खेती करके रखी थी, तो अभी मैं कॉपर आर्मर और डायमंड की चेस्ट प्लेट में था और मैं चला जाता हूँ अपने दोस्त के सीक्रेट बेस में एक ट्रैप बनाने। पता नहीं क्यों बस मेरा मन कर रहा था ट्रैप बनाने का, तो मैं उसके बेस में जाके ट्रैप बना देता हूँ। और ट्रैप ऐसा था जहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था बिल्कुल। फिर गाइस हम लोग अपने बेस पे चले जाते हैं और बेस पे अर्श ने एन्चेंटमेंट टेबल रेडी करके रखी थी, तो मैं एन्चेंटमेंट टेबल को एक सीक्रेट रूम में सेटअप कर लेता हूँ। फिर मैं अपनी चेस्ट प्लेट पे और स्वॉर्ड पे थोड़ी बहुत एन्चेंटमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास लेवल्स खाली 9 थे। इतनी देर में पता चलता है कि अरीफ ट्रैप में गिर के आउट हो चुका है, लेकिन मैं उसका सामान लूटने नहीं जाता क्योंकि मेरे पास पहले इतना सारा सामान था। फिर वो अरीफ अपना सामान लूट के मुझे अपने बेस पे बुलाता है और एक साइन बोर्ड पढ़ाता है जिसमें लिखा था औरा से पंगा महंगा पड़ेगा ओपी नूबड़े। और औरा इन लोगों का दुश्मन था, तो मैंने इन लोगों में लड़ाई कराने के लिए लिख दिया था, लेकिन इसको क्या पता था कि ये मैंने करा है। और मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, मुझे इसका सामान सारा का सारा लूट लेना चाहिए था, क्योंकि ये मेरे टीममेट को सिर्फ 6-8 पे छोड़ता है और मेरा दूसरा टीममेट एम्पायर स्ट्राइक और प्लेयर से लड़के बैन हो जाता है। यहाँ पे हमारा एक टीममेट चला गया था और दूसरे टीममेट के बहुत कम हाथ थे।